हिस्से में हम बात करते हैं कुछ वॉइस के सेंटेंसेस के वॉइस किस तरह से हम चेंज करते हैं, और ये जनरली जो बोर्ड में आते रहते हैं वही वॉइस है और रिपीट होते रहते हैं। इनको आप ये रेडी करिएगा। ही टीचेस हिंदी। तो यहाँ पर हमको वॉइस बदलने का जो रूल है वो आपको समझना होगा कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट। तो पहला क्रम ये क्रॉस है, ये सब्जेक्ट इधर आ गया और ये ऑब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट हिम बना के लिखना ये हो गया। और जो बीच का है उसको हमको देखना है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। तो इसमें जो फार्मूला होता है इज है, वाज है, इज है, एम है, आर है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हिंदी जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, इज, और यहाँ पर टीचर्स का वर्ब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। इस तरह से हमको बदलना होता है। फिर यहाँ पर देखिए, फिर से हमको बदलना है किसमें, इसको वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है। बदलने का तरीका वही है, ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना के रखना है, तो टॉयज इधर आ गया और ये जो चिल्ड्रन है ये इधर चला गया। पहले तो ऑब्जेक्ट इसमें, अब यहाँ पर हमको बदलना है, तो आर मेकिंग है, तो जब आईएनजी फॉर्म में होता है तो इज आर एम के साथ बीइंग लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो देख लेते हैं, टॉयज है तो ये प्लूरल हो गया, इसके बाद आर लगा देंगे क्योंकि इसके साथ आर ही लगेगा। फिर ये आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग लगेगा। मेकिंग का वर्ड थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड होता है, और इसके बाद बाय लगा के हम चिल्ड्रन लिख देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये चेंज होता है। तो एक बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे, सरल से हैं, बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर सिन्हा। अब ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, इसको हमको किस में बदलना है, एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो यहाँ देखिए मिस्टर सिन्हा हम इधर कर दिए, ये आ गया, बाय हट जाएगा, ये बाय का काम खत्म है। इसके बाद जो ये हिंदी है ये हिंदी इधर चला गया। अब देखिए ये जो इज टॉट है ये थर्ड फॉर्म में है, अब हम इसको एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो ये उल्टा पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फिर से हमको इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में ला के छोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा, टॉट का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा टीच, और यहाँ पर मिस्टर सिन्हा सिंगुलर है इसलिए उसके साथ एस जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, टीचेस। इस तरह से हमको वॉइस चेंज करना है। तो वॉइस चेंज करते समय आपको ये सारा चीज़ देखना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगला हमारे पास 4 नंबर का है, इसमें भी वॉइस चेंज करना है। वॉइस चेंज करने के लिए देखिए, सी वॉज ड्राइंग ए पिक्चर। अब इसमें मैं वही बताया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सामने आ गया, तो देखिए ए पिक्चर आ गया। अब यहाँ पर ये जो सी सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट हर होता है, तो बाय लगा के हर लिख दिए, ये काम खत्म हो गया। इसके बाद ये देख लीजिए कि यदि आईएनजी वाला है तो उसके साथ बीइंग लगेगा, तो बीइंग भी लग गया। इसके बाद यहाँ पर जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म लगता है, तो थर्ड फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर देखना है, ये वॉज है तो ए पिक्चर है, ये भी सिंगुलर ही है, तो इसके साथ क्या लगेगा, वॉज। तो वॉज बीइंग ड्रॉन बाय हर, तो ये पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय हर। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। इसके देखिए, चिल्ड्रन रीड बुक्स। अब यहाँ पर ये जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, इसमें सबसे पहला काम है कि बुक्स को हम इधर ले आए हैं शुरू में, और ये चिल्ड्रन को बाय लगा करके लास्ट में लिख देंगे, बाय चिल्ड्रन। ये काम खत्म हो गया। अब हमारे पास वर्ब भर बची है, तो ये फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है, तो यहाँ पर आर रीड बाय हो जाएगा। बुक्स है, यदि बुक भर होता तो इज लगता, और यहाँ बुक्स है तो यहाँ पर कर आर, और इसका थर्ड फॉर्म तो रीड का रीड ही होता है, इसलिए यहाँ पर रीड लिखा हुआ है। अब देखिए 6 नंबर में, आई शैल डू दिस वर्क, चेंज द वॉइस। अब यहाँ पर जो है देखते हैं, ये दिस वर्क, वर्ब के पहले का ये पूरा का पूरा जो है ये ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन गया। फिर ये आई का है, तो आई का जो ऑब्जेक्ट होता है बाय मी होता है, ये मी लगाएंगे और साथ में बाय लगा दिए। अब यहाँ पर सेल के सामने बी लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो सेल है ही। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो सेल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सेल बी डन। इस तरह से पूरा बनेगा, दिस वर्क सेल बी डन बाय मी। तो थोड़ा ट्रिक समझो कि यदि दूसरा सेंटेंस भी आता है तो आपसे कैसे बन जाए। नेक्स्ट वाला 7 देखिए, अ लेटर, ही रॉट ए लेटर। तो ये प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट का है क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पर ए लेटर जो होगा, ए लेटर ये पहले हम ले लिए, इसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए। ही का जो होता है हिम होता है,
तो ये बाय हिम इसका ऑब्जेक्ट बना दिए, बाय हिम। अब यहाँ पर जो है रोट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। और यहाँ पर जो ए लेटर है ये सिंगुलर में है इसलिए वाज लगेगा, प्लूरल होता तो वर लग जाता। इस तरह से, क्योंकि ये पास्ट से इंडिफिनिट का है तो उस तरह से हम वर्ब को चेंज करते हैं। अब आगे हिस्से में चलते हैं। यहां देख लीजिए 8 नंबर का क्वेश्चन है। ये कई बार आ चुका है और थोड़ा सा स्पेशल सेंटेंस है। सब में हम बाय लगाते हैं लेकिन इसमें बाय नहीं लगाए, टू लगाए। तो देखना है, सी नोज मी। अब इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो ये मी है, इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे इस ऑब्जेक्ट का, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। इसके बाद यहाँ पर सी है, सी का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हर। लेकिन सब में हम बाय लगाते थे, इसमें क्या लगाए हैं, टू। इस पर आपको ध्यान देना है, इसमें बाय न लगा के क्या लगाना है, टू लगाना है। अब ये जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो उसके फार्मूले के हिसाब से एज, आर, एम और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आई के साथ जो है एम ही लगता है, तो आई एम नोन टू हर। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, बार बार मैं पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको बाय हर न लगा के क्या लगाना है, टू हर। अब ये नेक्स्ट वाला है, ही हैज़ नॉट चीटेड यू। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट का है। अब पास्ट परफेक्ट का है तो तरीका तो वही है, सबसे पहले जो ये ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाना है, तो यू ही रहता है, उसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यही है। इसके बाद ये ही है, तो ही के लिए देख लीजिए इस किनारे चले जाएंगे, ये हम लगा दीजिए बाय हिम। इनका काम खत्म है। अब ये जो है जो फार्मूला होता है इसके लिए कि ये पास्ट परफेक्ट का होता है, तो उसमें फिर हैज, हैव और उसमें बीन लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यू है, यू के साथ हैव लगेगा, फिर ये नॉट लगा है तो नॉट लग जाएगा, बीन और लग जाएगा। और यहाँ पर चीटेड बाय हिम, तो पूरा सेंटेंस बनेगा यू हैव नॉट बीन चीटेड बाय हिम। तो ये जो है 8-9 है, इन्हीं के भीतर से आएगा। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर